पीपल? मीडिया कहाँ है? इतनी बड़ी आग लग गई एक न्यूज चैनल ने? पता नहीं था क्या आज आग लगा देने वाली एंट्री होने वाली थी मेरी? मुझे तो लगा मेरी कई सारी फोटोज छपेंगी, फ्लैश लाइट होंगी और लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि मौत के मुंह से बच के आई लता, स्नेहलता। मेरी पूरी एंट्री वेस्ट कर दी। रोज रोज आग थोड़ी लगती है यहाँ। प्लीज, can I have my lipstick back? Thank you. Sir, हटो प्लीज। Please move. Everybody move. हे भगवान, ये कब की ना? रात से इतनी चीजें गिरती हैं, मुझे लगता है उठाकर देने के लिए असिस्टेंट। थैंक यू, वेरी गुड। सीवी कल भेज देना। अब लता है। हेलो ऑफिसर, ये देखो आपकी टीम की लड़की, इसे अब जाकर होश आया है। एक्चुअली तो ये मुझे बचाने आई थी, लेकिन मैंने ही इसे बचा लिया। तो जो इसका ब्रेवरी अवार्ड है ना, इसे नहीं मुझे मिलना चाहिए। जो तुम्हारा होने वाला था वो अब मेरा हो गया। Anyway, story of my life. वैसे इस लड़की ने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है। पेनल्टी लगाओ छुटंकी पे। मैडम ये हमारी टीम की नहीं है। हाँ? तो फिर यहाँ क्या लेने आई थी? आग में सोना लेने आई थी? छोटी चोर। तूने मेरा मंगलसूत्र चुराया। दे मुझे, दे। छोड़, 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 ये मेरा मंगलसूत्र है। शोभा देता है इतने अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे घर की तो दिखती हो, फिर भी चोरी करती हो। छोड़, 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 देख क्या ये लड़की चोर, चोर, चुप। जब से बोलना शुरू किया है चुप ही नहीं हो रही है। आप बोली जा रही है, बोली जा रही है, चुप हो जाइए। चोरी करने नहीं आई थी मैं यहाँ पर मिस्टर सिन्हा के लिए। युग सिन्हा के लिए आई हूँ मैं यहाँ। युग सिन्हा। पुलिस को फोन कर रहा हूँ। कड़कड़ दुमा, आनंद विहार, बंगलो नंबर 10, लेन नंबर 1, युग सिन्हा। वही युग सिन्हा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जाने दो युग, क्या कर सकते हो तुम? जाने दो युग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम्हें जाने नहीं दे सकता लता। अगर एक और बार उस युग सिन्हा का नाम लिया तो फिर से इस आग में कूद जाऊंगी। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मिस्टर सिन्हा पर आपके खून का इल्जाम लगा है। पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है और सिर्फ आप उन्हें बचा सकती हैं। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। मैं क्यों चलूंगी तुम्हारे साथ? हो जाए अरेस्ट मेरी बला से। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि हर झूठे केस का पोस्टर बॉय युग सिन्हा बन जाए।
ये क्या कह रही हैं आप? इतने सालों से आपने मरने का नाटक किया जबकि आप जिंदा थी। पूरी दुनिया को आपने यकीन दिलवाया कि आप मर चुकी हैं। और अब आपके खून के इल्जाम में एक बेगुनाह इंसान अरेस्ट होने वाला है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता अगर वो इंसान युग सिन्हा है तो। मेरे मरने के इल्जाम में अगर युग जेल जाता है तो मेरा मरना सफल हुआ। इंसान की मौत सिर्फ उसके शरीर से नहीं होती, युग ने मेरी आत्मा का गला घोटा है। अब किसी की आत्मा के मर्डर पर क्या धारा लगती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है युग वही डिजर्व करता है। युग मेरा पति था। लता, सच्ची मोहब्बत और शादी ना जिंदगी में एक ही बार होती है, और आज तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा। एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बीवी की रक्षा करे, लेकिन युग ने क्या किया? उसके चाचा ने मुझे टच किया गलत तरीके से। इसके चाचा जी की लता जी पर गलत निगाहें थी, बुरी नीयत थी। अपने चाचा की घिनौनी हरकतों से अपनी बीवी को बचाने की बजाय ये इंसान अपनी बीवी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। और मेरी बात तो उसने मानी नहीं, उसने मुझ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगा दिया। सस्ती नॉवल पढ़कर बनाया ना लॉयर। जेल तो युग को होनी चाहिए, उसने मेरे आत्मसम्मान और भरोसे का मर्डर किया है। देखिए कोई गलतफहमी हुई है और बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बात करके सॉर्ट किया जा सकता है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, प्लीज। युग की मदद करने के लिए तो मेरी डेड बॉडी भी मना कर देगी, शायद मना करने के लिए उठेगी पर फिर से डेड हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी से क्या नहीं रह सकती। आन्या की जिंदगी मेरे साथ है, प्लीज आंटी प्लीज। आंटी जबरदस्ती मत करिए, आप मुझे और आन्या को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। शौर्य, आन्या का हाथ छोड़ो। नहीं आंटी, कभी नहीं। शौर्य, छोड़ो मेरी बेटी का। नहीं आंटी प्लीज, आंटी प्लीज ऐसे जबरदस्ती मत करिए, उसको मत लेके जाइए मुझसे दूर। शौर्य प्लीज हटो। मैंने कहा था ना आपसे, जो गलत काम मैंने किया है उसका कीचड़ मेरे भाइयों पर कोई नहीं उछालेगा। हाँ, पुलिस आ गई है, मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। मैं बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। इन दोनों का घर बसने से पहले मत उजाड़िए प्लीज। एक बार आने के बारे में सोचिए आप। युग बहुत समझदार हो, मेरी एक बात का जवाब अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर आन्या तुम्हारी बहन होती तो क्या तब भी तुम उसे एक खूनी के भाई से शादी करने देते? बोलो, क्या तब भी तुम उसे शादी की इजाजत देते? नहीं, लेकिन बस आप सबको मेरा जवाब मिल गया है, और प्लीज फॉर गॉड्स सेक अब इसके बाद कोई और सवाल जवाब मत करना। कुछ नहीं होगा, बस मैं और आन्या इस घर से जाएंगे। आन्या प्लीज चलो बेटा, प्लीज प्लीज सिर्फ 24 घंटे। आन्या रू पुलिस को आपने बुलाया? तो भाभी ने मना किया था ना किसी को भी फोन करने के लिए, सिर्फ 24 घंटे ही तो मांगे थे उन्होंने, और आपने नहीं सुनी उनकी। क्यों ब्रो, क्यों अपने आप को हमसे दूर करके हमें सजा दे रहे हो आप ब्रो? चलिए, अब हो गया मेरा टाइम वेस्ट, अब निकलो निकलो मेरे घर से। Oops, हमारे पास तो घर ही नहीं है, घर के पास ही घर नहीं है।
उस मनहूस की बात करके मेरा दिन बिगाड़ दिया तुमने। ये तो सरफिरी है मिस्टर सिन्हा, कैसे डील देते हैं इसे? रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज, रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। ओ गॉड, क्या लोगे तुम मेरा पीछा छोड़ने का? आपको कानून के सामने चलना होगा, सबको बताना होगा कि आप जिंदा हैं। जिस कानून की तुम बात कर रही हो उसके लिए मैं कब की मर चुकी हूँ। तुम्हें शायद एक बात नहीं पता मेरे बारे में, गायब होने में मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर से हो जाऊंगी जो मंतर। उससे पहले मैं सबूत इकट्ठा करके सबको बता दूंगी कि आप जिंदा हैं। अरे अरे रुको रुको, ऐसे मत करो। देखो कोई बात नहीं, तुम ले लो मेरा वीडियो, लेकिन ना मेरी ब्यूटी पे उंगली उठाएंगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पहचान कौन? अरे लो ना वीडियो, देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। सब पहचान पाएंगे कि मैं हूँ लता। हॉस्पिटल से फोन। हेलो डॉक्टर गुप्ता। हाँ, इंद्रानी जी को होश आ गया है। वो कुछ मर्डर के बारे में बात कर रही थी, तो हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस को बुलाकर उनका बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। मायरी के बयान देने से पहले लता को अपने जिंदा होने की गवाही देनी होगी। अगर ये मेरे साथ नहीं आई तो मिस्टर सिन्हा को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या सोच रही हो? देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मिस्टर सिन्हा की तरफ से उन्होंने जो भी गलती की है मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज हेल्प कर दीजिए हमारी। मिस्टर सिन्हा के बिहाफ पे तुम क्यों माफी मांग रही हो? नर्क में जॉइंट अकाउंट है क्या तुम्हारा? आइए, एक मिनट जल्दी कुछ अब प्लीज, जल्दी। ये लीजिए, ये पानी और मेरे फेवरेट चिप्स रास्ते के लिए। इससे पहले कि पुलिस अंदर आए आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है आप पर कि आप किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। कुछ क्यों है तुम्हें इतना भरोसा मुझ पर? क्योंकि मैं वही मानती हूँ जो मेरी दीदी मानती है, और मेरी दीदी ये पूरे दिल से मानती है कि आप खड़ूस तो हो सकते हो पर बुरे नहीं। ज्यादा बातें मत कीजिए, चलिए जाइए यहाँ से। मुझे अब भागने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। अब मेरे बिना ना तुम, तुम्हारी दीदी और सबकी जिंदगी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे घर में घुस रहे हैं आप लोग? ये तरीका ठीक नहीं है। अरे फिर भी तो घर में घुस कैसे? अभी का भी बुलाया। अरे ठीक, जिंदा जानना जानती है। आप लोग घर में कैसे घुस सकते हैं आप लोग? क्यों सिन्हा को बुलाओ, अभी का भी बुलाओ। साइड हो, जिंदा जानना जानती है। जिंदा जानना जानती है। पीछे चुप हो जाइए, बात करना आप लोग चुप हो जाए। चुप। जनता जानना जानती है। युग सिन्हा जी दर्शन दीजिए, पुलिस आई है आपको गिरफ्तार करने। आप भी जाइए बाहर। जेल में आओगी ना मुझसे मिलने?
देखो वाह, टीवी तो होगा नहीं तो अपनी सीरियल की कहानी सुनाने जरूर आना। अभी भी मौका है जीजू, भाग जाइए यहाँ से प्लीज। इसमें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, भाग जाइए। इतना क्या मिस्टर सिन्हा किए जा रही हो? क्या लगती हो तुम उसकी? कब से मिस्टर सिन्हा बोल रही हो? असिस्टेंट हो उसकी? क्या चाहिए तुम्हें? एडवांस या बोनस? कौन हूँ कौन नहीं, इन सबका टाइम नहीं है। आपको क्या चाहिए माफ करने के लिए? पैसे, प्रॉपर्टी, घर, जो कुछ भी चाहिए आप मुझे लिख कर दीजिए। मैं साइन करके दूंगी आपको। मैं वादा करती हूँ मैं सब दिलाऊंगी। प्लीज प्लीज आप चलिए मेरे साथ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ी समझदार हो तुम, और मुझे समझदार लोग बहुत पसंद है, जैसे कि तुम। जाओ एक पेन और पेपर लेकर आओ। हाँ, लेकिन उसके पहले ये मेरे पास रहेगा। जाओ। पूरा मेकअप खराब करा दिया। भैया थोड़ा पानी देना। ये लीजिए, जो भी चाहिए लिखिए। लिखती हूँ। जरा ऐसे पकड़ना ध्यान से। ये लो। आपने युग लिखा है। ओहो, नहीं, गलत लिखा है। युग नहीं चाहिए। ये चाहिए मुझे। ये क्या है ये? मुझे युग के माथे पर, उसकी जिंदगी पर ये क्रॉस चाहिए। मैं युग की बर्बादी चाहती हूँ, उसी में मेरी खुशी है। जो कुछ हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है, यही डिजर्व करते हैं ये। मिस्टर सिन्हा, जब आपको आपका जुर्म कबूल करके सरेंडर करना ही था तो इतने दिन तक इस खून के राज को क्यों छुपा के रखा आपने? मिस्टर सिन्हा, आपको क्या शादी से पहले ही औरतों से नफरत थी? खून करने का रीजन क्या था मिस्टर सिन्हा? बताइए, जवाब दीजिए। चुप हो जाइए। पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालेगा, समझ में आई? अपने पति होने का फर्ज तो उसने शिद्दत से नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना बदला पूरी शिद्दत से लूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम थी। तुमसे शादी करना, तुम पर भरोसा करना मेरे लिए सजा थी। जो औरत अपनी माँ की सगी नहीं हो सकती,
वो किसी और रिश्ते के क्या ही लायक होगी। मैं सब कुछ भुला सकती हूँ, लेकिन मेरी जो बेइज्जती की थी ना उसने सबके सामने, वो भुला नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे जख्मों पर योग ही मलहम लगाए, वो भी सबके सामने। कैसे? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? प्लीज जल्दी बताइए। आप जितनी देर करेंगी, अगर मिस्टर सिन्हा अरेस्ट हो गए तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बताइए। इसमें तो मजा है। मैं चाहती हूँ कि मैं युग को सलाखों के पीछे देखूं, उसके हाथों में हथकड़ियां देखूं। वो हथकड़ियों में कितना हैंडसम लगेगा, बिल्कुल कस्टमाइज्ड फिट होगी उसके हाथों में वो हथकड़ियां। अब ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। युगसना की लाइफ में मेरी एंट्री का इनविटेशन। ऐसे ही कुचल दूंगी तुम्हारा हर इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद। जिसके खून के इल्जाम में आप इन्हें अरेस्ट करना चाहती हैं, वो लड़की जिंदा है। लता, ये है मेरी पति की बेगुनाही का जीता जागता सबूत। जिस लड़की के खून के इल्जाम में आप इन्हें अरेस्ट करना चाहती हैं, वो है ये मेरे पति की एक्स वाइफ स्नेहलता। Follow me. First blood. Help me! Thanks. Double kill. Double kill. Triple kill. Okay, dito duli. Lah. Alam na.